हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मेरा नाम है गौतम सिंह और आज मैं बात कर रहा हूँ सीएसएस के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में, जो आप देखेंगे हर एक इंटरव्यू में। जो एज अ फ्रेशर लेवल पे बंदा जा रहा है कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए या इंटर्नशिप की तैयारी कर रहा है जो फाइनल ईयर में है, तो वो इन टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाए। 100% आई एम श्योर आपसे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। मेरे साथ जो फेस हुआ था, मैंने जो अपनी लाइफ में देखा था, तो जो मैंने मतलब मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने वही यहाँ पे रखे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए। तो वही है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि सारे क्वेश्चन कौन से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ सी एस एस एंड वाई इज इट यूज्ड। ठीक है, तो इसमें क्या पूछना चाह रहा है मेरे से बंदा कि सी एस एस क्या है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो आपको ये बताना है सी एस एस क्या है। सी एस एस कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज यूज टू स्टाइल एंड लेआउट ऑफ वेब पेजेस। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, सी एस एस वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन को डिज़ाइन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई टेक्स्ट है कि कोई एक लेफ़्ट साइड में कोई ब्लॉक है या इस राइट साइड में कोई ब्लॉक है, उस पर कलर डालना है, उस पर कुछ एनिमेशन लगाना है, उसके टेक्स्ट को कलर देना है, टेक्स्ट को कोई डिज़ाइन रखना है टेक्स्ट को। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इसलिए सी एस एस यूज़ करते हैं, इसलिए सी एस एस का यूज़ किया जाता है। इतना आप अगर बता देंगे इंटरव्यूअर को तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू अप्लाई सी एस एस टू ए वेब पेजेस। मतलब यही है कि आपसे पूछ रहा है कि सी एस एस को वेब पेजेस पे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बता दीजिए। इसके तीन तरीके होते हैं यहाँ पे सी एस एस को ऐड करने के। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल, एक होता है इनलाइन। तो एक्सटर्नल यहाँ पे क्या होता है कि सी एस एस नाम की जो फाइल होती है वो कहीं पे भी हो सकती है, उसको पाथ लगा के हम अपने उस वेब पेजेस पे ऐड करते हैं। तो हम जो सी एस एस लिखेंगे वो सी एस एस वाले फाइल में लिखेंगे और हमारा वेब पेजेस पे वो अपने आप ऐड होगी, तो वो अपने आप वहाँ पे इफेक्ट डाल देगी। दूसरा होता है कि इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है, हम उसी वेब पेज पे हम हेड के अंदर स्टाइल के अंदर हम वो लगाएंगे सी एस एस, तो वो सी एस एस क्या होगी, हमारे इफेक्ट करेगी उसी पेज पे। एक होता है इनलाइन। इनलाइन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मतलब उसी टैग के अंदर की बात हो रही है। उस टैग या उस डिप के अंदर जो भी टैग आपने लिया है, H1 टैग लिया है, पैराग्राफ लिया है, डिप लिया है, उसके अंदर अगर आप स्टाइल यूज़ करते हो तो वो होती है इनलाइन। तो इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मेरे से पहले बहुत पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कंसीडर किया है। तो आप इसको एक बार देख के जाइए, आपसे करवा के भी देख लेगा कि आप ठीक ऐड करके दिखाओ तीनों तरीके यहाँ पे। तो ये देखो, बताना और करना अलग होता है। तो आप से करवा के देखेगा तो आप इसको तीनों को ऐड करके देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास सिलेक्टर एंड आईडी सिलेक्टर इन सी एस एस। तो क्लास और आईडी क्या होता है, आपसे ये बंदा पूछना चाह रहा है। मतलब एक तरह से सिलेक्टर होते हैं हम, मतलब सिलेक्ट किस चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो क्लास क्या होता है, एक वेब पेज में मल्टीपल क्लास हो सकती हैं सेम नेम से, बल्कि आईडी यूनिक होती है, वो एक ही होगी, वो दूसरी उस नाम से नहीं हो सकती। पूरे मतलब वेब पेजेस में कहीं पे भी नहीं होगी, अगर होगी तो वो एरर आ जाएगा, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करेंगी चीज़ें। तो इसलिए हम यहाँ पे आईडी यूनिक होती है। क्लास मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक हमारा वेब पेज है, उसमें बहुत सारे डिव हैं, पैराग्राफ हैं, हेडिंग है, उस पर मैंने क्लास दे रखी है कुछ भी XYZ ले लीजिए। उसको कलर अगर हम रेड देंगे तो वो पूरा जितने टेक्स्ट है उस सबको रेड कर देगा। अगर हम आईडी दे देते हैं, उसी में कहीं पे किसी पैराग्राफ को आईडी यूनिक दे दिया और उसको हम कलर ग्रीन करेंगे तो बाकी सब रेड रहेंगे, वो ग्रीन हो जाएगा। तो ये होता है सिलेक्टर, आईडी और क्लास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाउ डू यू क्रिएट सी एस एस लेआउट यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा गया था, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लेक्स बॉक्स का। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक मेन डिव है, उसके अंदर 3 डिव हैं, 1 2 3। आइटम 1 2 3 ये क्या है, जैसे आप अगर इसको डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दोगे तो ये क्या करेगा, डिप के नीचे डिप आती चली जाएगी। तो 1 2 3 आपको जैसे लिखा है ना, ऐसे ही दिखेगा वहाँ पे। जैसे फ्लेक्स लगाएंगे, फ्लेक्स लगाने से क्या होगा, ये तीनों एक ही रो में एक साथ आ जाएंगी। तो ये कर देता है फ्लैक्स, मतलब फ्लैक्स कर देता है, एक मतलब एक साथ ला देगा आपको। और जस्टिफाई कंटेंट, ये क्या करेगा, स्पेस बिटवीन, मतलब तीनों को इक्वल विड्थ में सेट कर देगा। तो ये तीनों डिव अभी ऐसे आ रही होंगी, ठीक है, हॉरिजेंटली, फिर ये वर्टिकल में हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
व्हाट इज़ द CSS बॉक्स मॉडल एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन भी मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, मैं अपना सारा जो मेरे से पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और ये क्या होता है मैं आपको मतलब बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी बॉक्स आप समझ, इस वर्ड से ही समझ लीजिए बॉक्स बनवाने की बात हो रही, तो इसकी क्या होता है यहाँ पे मतलब एक तरह से इसकी आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे बेड्थ, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ये सब दे के हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं बॉक्स मॉडल। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डू यू क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन यूजिंग CSS। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मेरे से तो बहुत बार पूछा, कई बार मेरे से करवा के भी देखा, तो मैं आपको बता देता हूँ रिस्पॉन्सिव क्या होता है। रिस्पॉन्सिव जैसे कि हमारा वेब साइट है या कोई वेब एप्लीकेशन है, तो वो क्या होगा कि हर एक स्क्रीन पे चेक करा जाएगा, जैसे कि छोटे लैपटॉप पे चेक करा जाएगा, बड़ी डिस्प्ले पे चेक करा जाएगा, टैबलेट पे चेक करा जाएगा, मोबाइल पे चेक करा जाएगा, बड़े मोबाइल पे चेक करा जाएगा, आईफोन पे चेक करा जाएगा। सारी स्क्रीन पे एकदम प्रॉपर दिखना चाहिए, किसी पे फटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम लोग बूट स्टेप वगैरह यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ है, बूट स्टेप्स के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है हम यहाँ पे मीडिया क्वेरी, जो हमने यहाँ पे अभी लिख रखा है मीडिया। दूसरा बूट स्टेप तो हमारा एक CSS का फ्रेमवर्क है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं। वो ऑटोमेटिक क्या होता है, उसके बैकएंड में चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे हम क्लास लगाएंगे तो बूट स्टेप उसको ऐड कर देगा, ठीक है, वो चीज़ रिस्पॉन्सिव कर देगा। और मीडिया क्वेरी के थ्रू हम खुद से वो चीज़ सेट करेंगे कि इस डिस्प्ले पे इतना, इस डिस्प्ले पे इतना, टैबलेट पे इतना, टैबलेट पे ये चीज़ दिखनी है। तो ये चीज़ें जो हम करते हैं, हाइड एंड शो, अप एंड डाउन, वो जो चीज़ें जो भी चेंजेस करने हैं वो मीडिया क्वेरी के थ्रू हम करते हैं। तो दो तरीके यहाँ पे होते हैं सिंपल। मीडिया क्वेरी से तो लोग करवा के भी देख लेते हैं, मेरे से तो कई बार ऐसा हुआ है। तो आप ये चीज़ ज़रूर एक बार देख के जाना, अगर आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जा रहे हो और फिर CSS के क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। हमारा 7th क्वेश्चन है, व्हाट आर CSS प्री प्रोसेसर एंड हाउ डू यू दे इन्हांस CSS डेवलपमेंट। देखो इसमें बात हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ, CSS प्री प्रोसेसर लाइक सैस एंड लेस फीचर्स, मतलब एक तरह से यहाँ पे वेरिएबल बनाने की एक प्रॉपर्टी होती है CSS में, जिसके थ्रू हम कहीं पे भी पूरे उसमें उसको कॉल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे प्राइमरी कलर ब्लू नाम का वेरिएबल बना रखा है, तो इसको हम कहीं पे भी कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे कलर ब्लू हो जाएगा। ये इसमें एक फ़ीचर्स होता है, और ये और ज़्यादा एडवांस बनाता है हमको, हमारे वेब एप्लीकेशन को। तो ये मतलब एडवांस फीचर्स हो गया, तो ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ CSS स्पेसिटी एंड हाउ इट वर्क। स्पेसिटी क्या है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्पेसिटी मतलब आप समझिए किसकी वैल्यू ज़्यादा है कहाँ पे। अगर वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट की बात करें तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये चीज़ उसको उस पर अप्लाई होगी। आप समझिए कि एक वेबसाइट है, आप उस पर किसी पैराग्राफ पे कोई CSS अप्लाई कर रहे हो और आपने वहाँ पे क्लास बता दिया, तो क्या हुआ, क्लास की स्पेसिटी ज़्यादा हो गई भाई, ठीक है, पर्टिकुलर क्लास पे लगाना है। अब हम आईडी की बात कर लें, आईडी बिल्कुल यूनिक होती है, तो उसकी और भी ज़्यादा हो गई। तो जिसकी स्पेसिटी ज़्यादा होती है उस पर अप्लाई होता है। तो स्पेसिटी मतलब जिसकी वैल्यू ज़्यादा, जिसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, जो मतलब जिस लेवल है, एक तरह से आप समझ सकते हो, उसको स्पेसिटी बोलते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आईडी है तो उसको ज़्यादा, यहाँ पे हम उसको ज़्यादा, वो पहले उसको पिकअप करेगा, उसके बाद क्लास को, उसके बाद सबको। तो वो सीन चलता है यहाँ पे CSS में। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, अब इसमें हम बता देते हैं आपको, व्हाट आर CSS एनिमेशन, हाउ डू यू क्रिएट देम। CSS एनिमेशन क्या होता है, जो हम वेबसाइट पे कुछ भी एनिमेशन डिज़ाइन जो चल रहा होता है, जो हम देखते हैं, वो एक तरह से CSS से ही ऐड हुआ होता है। तो इसको ऐड करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे @ की फ्रेम्स, ये मतलब इसका प्री डिफाइन CSS को ऐड करने के लिए बनी हुई हैं, प्री डिफाइन चीज़ें हैं, सब प्री डिफाइन फंक्शंस हैं इसके। तो @ की फ्रेम्स क्या करता है, ये एनिमेशन जो हम देखते हैं वही चीज़ यहाँ से @ की फ्रेम से ऐड होती है। और इसमें एनिमेशन, इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे टाइम भी सेट कर दिया है, 5 सेकेंड इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसके थ्रू हम यहाँ पे एनिमेशन लगाते हैं अपनी वेबसाइट में। यहाँ पे इन्होंने बता दिया फ्रॉम यहाँ से कलर रेड टू यहाँ तक कलर येलो। तो इस तरह से ये एनिमेशन प्रॉपर्टी ऐड होती है CSS में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ कैन योर ऑप्टिमाइज CSS फॉर बेटर परफॉर्मेंस।
तो मतलब आप समझिए कि आपने कोई वेबसाइट बना दिया, सब कुछ कर दिया, तो उसको परफॉर्मेंस अच्छा बनाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे उसको। तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मतलब आप समझिए कि आपने बहुत सारी सीसेस यूज की, जो यूज़ नहीं हो रही उसको सबसे पहले आप हटा दीजिए, सबसे पहला तरीका। दूसरा ये है कि उसको रिड्यूस करिए चीज़ें, जैसे यहाँ पे बॉडी HTML दोनों को एक साथ मार्जिन पैडिंग दे दिया है, एक बटन बना दिया है इन्होंने ग्लोबली, उसको कलर दे दिया है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड भी कलर दे दिया है, तो हमको बार बार ना लिखना पड़े, उसको इस तरीके से बनाइए। तो ये इसका बेटर परफॉर्मेंस ऐसे ही किया जाता है, ऑप्टिमाइज रहता है CSS। तो ये तरीके होते हैं कुछ CSS को बेटर बनाने के और एनहांस करने को अपनी वेबसाइट को। तो यही थे हमारे क्वेश्चन 10। अब हम बात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमारी लाइफ में, तो वो मैं अपने आपके साथ शेयर